है कि व्हाट इज एसेट्स क्या होता है, क्या होता है एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या होता है इसको समझिए। एसेट्स मीन्स होता है संपत्ति, क्या होता है संपत्ति। जैसे अकाउंट में एसेट्स क्या होता है कि किसी भी जैसे वस्तु हमारा है तो वस्तु क्या एक एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ये क्या है एक एसेट्स है। तो एसेट्स रेफर टू द ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट। एसेट्स क्या है एक ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिबल मीन्स होता है जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है तो बिल्डिंग हमारा एक ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट है। कैसा है ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट है, जिसको जब चाहता हो हम क्या कर सकते हैं मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। असमें ये क्या है ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट है। जैसे कार हो गया, ये हमारा टीवी जो है वो भी क्या है एक ट्रांजिबल है। ये हमारा पेन क्या भी एक ट्रांजिबल है। हो सकता है कि इसको हम बोले कि हमको 50 रुपये में कोई बेच देंगे तो हो सकता है बहुत लोग खरीद लेगा। हम बोलेगा माइक हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या है एक एसेट्स है कि नहीं। हम बोले कि माइक का दाम 1000 दाम है, 100 रुपये में बेच रहे हैं तो कोई खरीद लेगा। आखिर में 100 रुपये का दाम है कि नहीं है। ये फैन हो गया, बल्ब हो गया, सब आपका क्या है एक एसेट्स है। असमें ये क्या है एक एसेट्स है। लेकिन एसेट्स में कैसा होना चाहिए ट्रांजिबल ऑब्जेक्ट या इनट्रांजिबल। इनट्रांजिबल किसको बोलते हैं जी, इनट्रांजिबल किसको बोलते हैं। जैसे ऐसा वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ऐसा वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, उसको बोलते हैं इनट्रांजिबल एसेट्स। असल में कोई बता सकता है इनट्रांजिबल एसेट्स क्या होता है। जैसे एग्जांपल में हवा तो है लेकिन क्या उसको कैसे समझेंगे कि वो उसका मनी कैसे आएगा वो नहीं समझ में आया। जैसे इनट्रांजिबल का अर्थ होता है कि जैसे एक गुडविल का नाम सुना होगा, गुडविल कोई सुना है गुडविल। गुडविल क्या है एक इनट्रांजिबल एसेट्स है, जिसको जैसे बोलते हैं व्यवहार, क्या बोलते हैं व्यवहार कंपनी का। अच्छा कैसे आप लोग बोलते हैं कि सर हमको बाइक लेना है तो हमको हीरो का लेना है, हीरो का आता ना बाइक देखिएगा और सब बाइक है लेकिन हीरो का लोग बाइक बहुत कहता है कि नहीं वही खरीदेंगे। आखिर में दिमाग में किसी का होगा ना कि हीरो बाइक बहुत अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है, तभी तो लोग कह रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग जाते होंगे तो 50 को कॉलम आप सेलेक्ट करते होंगे, 50 को कॉलम होगा देता होगा, लेकिन सेलेक्ट एक ही को करते होंगे जो अच्छा आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर हमारे लिए है, वो भी कोई बताया होगा कि ये कॉलम बहुत अच्छा चलता होगा, है कि नहीं। तो यही इसका होता है कि जिसका गुडविल होता है उसका मतलब मार्केट में भी ये क्या है एक संपत्ति। अब कहिएगा सर कैसा संपत्ति हमको नहीं समझ में आया, फिर नहीं आया। आप तो बोले कि व्यवहार तो संपत्ति है नहीं। आज हीरो का एक एजेंसी चाहिए डीएवी मोड़ पर, हीरो का एजेंसी कितना लेगा जी, लगभग कितना लेगा, उसका अमाउंट कितना लेगा, उसका ऑथराइज लेगा ना सेंटर का, कम से कम 3 से 4 करोड़ से कम नहीं लेगा वो। तो 4 करोड़ जो दिया वो ऑथराइज सेंटर के लिए, तो इसका मतलब कि बाइक तो आपको खरीदिएगा तो उसको तो दाम आपको देना ही है, वो तो खाली ऑथराइज के लिए उतना पैसा लिया। तो इसका क्या होगा, जो भी आपको कहीं ना कहीं आपको सेंटर देंगे तो उसका मनी मिलेगा उसको। देखिए ना लाइन लग, अभी कहेगा कि डीएवी मोड़ पर तो बहुत लोग पैसा लेकर पहुंच जाएगा, अभी नहीं लेकर पहुंच जाएगा कि हमको चाहिए ऑथराइज। तो इसका मतलब कि कोई भी संपत्ति, जैसे हम आज आईटीएलएस है तो आईटीएलएस क्या है, अभी कहिएगा सर हमारा अपने गांव में चलाना है हमको, तो क्या आपका नाम से खोल लेंगे, हम बोलेंगे ऐसे खोलिएगा, कम से कम 10 रुपये दीजिए, नहीं समझे। तो ये हमारा क्या है गुडविल है इसका। जितना हमको व्यवहार बनाएंगे मार्केट में, जितना हमारा नाम होगा उससे ज़्यादा आपका पूंजी आपका ये होगा। अब देखिए रिलायंस का नाम है, टाटा का नाम है, कितना बेहतर उन लोगों का नाम है कि नहीं। वो गुडविल से बिकता नहीं, बोलते ये टाटा कंपनी का नमक है बहुत अच्छा होगा, टाटा का ये क्या है मसाला है सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसका नाम है, आप जानते हैं आगे समझ में। तो नाम हमारा क्या है, ये भी एक इनट्रांजिबल ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन छू नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा क्या एक संपत्ति है। अच्छा छोड़िए उधर नहीं आया, एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे आप कहते होंगे कि सर हम लोग का माइंड में जो आप जैसे गांव में तो देखिएगा कहता है कि पढ़ लीजिए वो भाई भी बंटवारा नहीं करेगा, सुने होंगे ना, कहता है कि भाई भी बंटवारा नहीं करेगा। क्या चीज़, जैसे हम लोग का ज्ञान क्या है, एगो डॉक्टर ज्ञान से कई करोड़ संपत्ति बना देता है, क्या देता है किसी को, कुछ नहीं। हम क्या दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे आते हैं कि नहीं,
तो ये इनट्रांजेबल है, कोई कुछ भी हम दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम ऐसा आपको एहसास हो रहा है कि हमको मिल रहा है, उसके बदले में हमको मनी दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? कहीं कुछ नहीं है, हम बस इनट्रांजेबल है, कोई हम संपत्ति दे रहे हैं आपको, लेकिन हमारा मनी आ रहा है। डॉक्टर क्या करता है? ये वो कॉलम से कितना करोड़ रुपया कमा लेता है? नहीं कमा देता है? वो किससे कमाता है? अपने ज्ञान से कमा। वो इनट्रांजेबल है, कोई एसेट्स तो दे नहीं रहा है। नहीं सर, मैं व्यवहार एक समझिए वो है। आगे आया कि नहीं आया? ये आगे सुने तो व्हिच आर फ्यूचर बेनिफिट, इसका मतलब कि दोनों हमारा एसेट्स कहलाएगा, वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखा जाता है। जैसे हम लोग का भी माइंड क्या है, कोई कहता है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत लंबा आप कमाइएगा, नहीं बोलता है? कोई डॉक्टर हो गया, चाहे कोई एनीवे बहुत टीचर हो गया, तो कहता है कि आप नॉलेज आपके पास है तो बहुत लंबा आप कमाइए। इसका मतलब कि फ्यूचर बेनिफिट हमारा हो गया। जैसे आप बिल्डिंग है, ज़मीन लोग खरीद लेता है, कहता है कि भविष्य में कहीं तबीयत खराब होगा तो आप बेच दीजिएगा तो हो जाएगा। ये आखिर मुझसे के लिए रखा जाता है। तो इसका मतलब फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे बिल्डिंग, कार, बाइक, आपके पास पेन भी है, वो भी हमारा क्या है? एक एसेट्स है। असल में लैंड मीन्स क्या होता है जी? जमीन भी हमारा क्या है? एक एसेट्स है। ETC गुडविल, गुडविल। अच्छा, कैश होगा जी? एसेट्स नहीं है। एसेट्स में संपत्ति नहीं है जी। एसेट्स हमारा कैश संपत्ति नहीं है। 10 लाख बैंक में आपका नहीं है, संपत्ति नहीं है वो। कैश एट बैंक, जो बैंक में है वो भी हमारा संपत्ति है। असल में ये सब आपको एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये सब क्या है? ये सब क्या है? एसेट्स। लिख लीजिएगा, एसेट्स। क्या है ये? एसेट्स है। यहाँ तक समझिए। एसेट्स कितने टाइप का होता है जी? एसेट्स कितने टाइप का होता है? एक मिनट। एसेट्स कितने टाइप का होता है? तो इसमें 2 टाइप का होता है। कितना होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन? तो करेंट एसेट्स और दूसरा क्या होगा? फिक्स एसेट्स। कितना होता है? एक करेंट एसेट्स, दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। इसको इस पर समझा रहे हैं, समझिए। एसेट्स कितना होता है? एसेट्स 2 टाइप का। एसेट्स 2 टाइप का। एक होता है करेंट एसेट्स और दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? जो कैश के फॉर्म में हो, जो कैश के फॉर्म में हो। किस रूप में? करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? जो कैश के फॉर्म में हो, उसको करेंट एसेट्स कहा जाता है। फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं? जो वस्तु के रूप में हो, जो हमारा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। नहीं समझे? जो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा उसको फिक्स एसेट्स, और जो हमारा कैश के रूप में होगा उसको करेंट एसेट्स। आगे समय जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मतलब हमारे पास कैश है, तो इसका मतलब कि वो करेंट में आएगा। इसको देखिए, समझिए, दोनों वो फर्क बता रहे हैं। जैसा ही कैश के रूप में दिख गया तो उसको करेंट एसेट्स, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं समझे आप? कन्वर्ट कैश में नहीं करना। जैसे हम रेंट आता है तो रेंट किस में आएगा जी? कैश में आएगा, तो करेंट एसेट्स है हमारा। बिजली बिल हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा? कैश के रूप में मिलेगा, करेंट एसेट्स। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। करेंट एसेट्स वह कैश के फॉर्म में होना चाहिए। असल में जो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, आप कहते हैं कि सर आज पढ़ रहे हैं, कल हम लाएंगे गेहूँ चावल लाएंगे और दे देंगे, उसी में पढ़ा दीजिएगा, तब तो गेहूँ चावल फिक्स में आ जाएगा। नहीं समझे? असल में
आप कैश के रूप में आना चाहिए हमको। जो कैश के रूप में आ रहा है उसको करेंट एसेट्स बोलते हैं। अगर इसमें उसको कन्वर्ट नहीं करना है, याद रखिएगा, वो ऑलरेडी क्या है, कैश के रूप में वो दिखता ही है वो। असल में इसका मतलब कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। इसके बाद आ जाएगा इसमें फिनिश गुड्स। किस में आएगा जी? फिनिश गुड्स। ये भी जैसे बाइक बन रहा है, अब मटेरियल सब आया, आप उसको सब सेट करके बाइक बन गया, तो कंपनी का जैसा ही बाइक दिखा तो कैश के रूप में दिखेगा, वो हमारे लिए फिक्स हो जाएगा। याद रखिए, अकाउंट समझिएगा ध्यान से बहुत। अब कहिए कि सर बाइक अभी लिखवाए फिक्स, यहाँ करेंट बता रहे हैं, तो जो कंपनी बनाता है उसके लिए करेंट होगा, नहीं समझे? उस सामान लाया, उसको पूरा बाइक तैयार, फिनिश उसको हो गया, फिनिश गुड्स, इसका मतलब उसको अब कैश दिखेगा। जैसा ही कोई ना कोई पहले ही से उसमें कहेगा सर हमको 20 को बाइक चाहिए, पहले ही कैश उसको दे दिया है, नहीं समझा? तो ये हमारा क्या होगा, जो फिनिश गुड्स होगा वो करेंट में आएगा। याद रखिएगा, रिसीव बिल, रिसीव बिल क्या होगा? रिसीव बिल किस में आएगा? कोई भी बिल रिसीव करेंगे करेंट में नहीं आएगा। कोई भी बिल, आप वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, एनीवे कोई भी बिल हो आपको, इसका मतलब करेंट में आएगा, नहीं समझ में आया? जो कैश के फॉर्म में होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स कहा जाता है, जो कैश के फॉर्म में होना चाहिए। अब कहिएगा सर फिक्स एसेट्स क्या होता है? तो फिक्स एसेट्स में कौन कौन आएगा? जैसे बिल्डिंग, अभी बताए होंगे, बिल्डिंग, कार, उसके बाद बाइक भी आ जाएगा इसमें। अब बाइक कौन बाइक हम खरीदे हैं, वो हमारा तो एसेट्स में कहलाएगा। वो कोई कंपनी हमारा थोड़ा है, कंपनी के बनेगा वहाँ फिनिश गुड्स, वो तो उसको करेंट आ जाएगा। लेकिन हम खरीदे, हम बाइक अपना यूज करते हैं, खरीद का हमारा एसेट्स है, वो संपत्ति है। कार, बाइक, लैंड, लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन। इसी में आता है गुडविल। क्या आता है? गुडविल। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं जी? ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किस में आता है? नहीं समझ में आया? ट्रेडमार्क एक किसका है जी? ये ट्रेडमार्क एक किसका है? ये नाइक का है नाइक का। तो नाइक हमको, हम अपना टी शर्ट बना रहे हैं, कंपनी को बैठा लिए टी शर्ट बना रहे हैं, तो क्या इस टी शर्ट पर हम नाइक का सिंबल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे? वो धागे से नहीं बना होगा जी, वो तो धागे से बना होगा, हैं? सही बोल रहे हैं, वो कंपनी से ऑथराइज कराना पड़ेगा। ऐसे हम दे दें टी शर्ट पर तो पता चलेगा कि 2-4 दिन तो नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन 1 महीना में पकड़ा देंगे हम। कहेगा कि ये कहाँ से टी शर्ट आ गया है कि नहीं, ये हमारे तो नंबर तो नहीं है, अपना सीरियल नंबर देखेगा, वो अपना साइट पर देखेगा, नहीं मिला, पकड़ाने के बाद वो हो सकता है कि हमारा कंपनी भी सीज हो, सब कपड़ा उपड़ा सब लाल के चल जाएगा, आपको 420 में चलेगा। ऐसा में तो ऐसा नहीं कि इसको, अब इसके लिए कितना हमको मनी देना पड़ेगा मालूम है? तो ये हमारा ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क किसका है? मतलब समझिए कि नाइक हमारा कंपनी है, तो हम कहीं भी ऑथराइज देंगे तो हमारा क्या होगा, पैसा आएगा, वो जब चाहे तब हम वो ट्रेडमार्क किसी को देंगे, कन्वर्ट कर जाएगा मनी में वो सिंबल। अच्छा सिंबालवा, ये सिंबालवा इतना आसान थोड़ा जान रहे हैं, इस सिंबालवा का बहुत कीमत है, नहीं समझे? इस पर अभी मैंने ये कितना दिन से आ रहा है, इस सिंबल आप कहिए कि हमको दे दीजिए, खरीद दीजिए, सिंबल आपसे खरीदाएगा, सिंबल आपसे, आपके बस का है, एयरटेल का, चाहे कोई भी सिंबल आता नहीं है, अब टाटा का हो गया, चाहे रिलायंस का सिंबल हो गया, ये क्या आपका बस का है कि खरीद लेंगे? टोटल सिंबल वही कंपनी का, मतलब कि आपको दे दिया, वो कंपनी खरीदाएगा आपसे, सिंबल का मतलब कंपनी हो गया आपका ट्रेडमार्क। तो ये कंपनी, इसी से पहचान आता है कि किसका है ये। असल में आप फ्री में कोई किसी को नहीं देता, बिना मनी का देगा, चेक करेगा, उसके बाद आपको देगा वो। असल में ये भी हमारा किस में आएगा? फिक्स में आएगा। किस में आएगा? फिक्स में आएगा। एक बार बन गया, दादा परदादा बना दिए, चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई खानदान से चल रहा है, रिलायंस नहीं चल रहा है, टाटा नहीं चल रहा है, असल में चलेगा वो एसेट्स हमारा फिक्स है। अब गूगल है, गूगल क्या है?
फिक्स है वो, अब उसका दादा परदादा बना दिए होंगे, लड़का कोई पूछ चलेगा वो जब तक वो रहेगा। हाँ समझे, पैसा आ रहा होगा, व्हाट्सअप हो गया, सब क्या है एसेट्स से फिक्स में आएगा सब। आगे सर में इसको लिख लीजिए, साइड में लिखिए दोनों। देखिए करेंट एसेट्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। करेंट एसेट्स का डिफिनेशन, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, करेंट एसेट्स क्या है, ये भी एक एसेट्स है, विच आर होल्ड इन फॉर्म, होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश। किस फॉर्म में रहेगा, कैश के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, कैश के फॉर्म में। जैसे इसमें कैश मनी लिखा है इसमें, और उसमें लिख सकते हैं, एग्जांपल में बताए होंगे, इसमें फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स था, फिनिश गुड्स के बाद और क्या था इसमें, हाँ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये सब किस में आएगा, ये सब इसका करेंट एसेट्स में आएगा। इसको लिख लीजिए। या फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स, ये भी क्या है, एक एसेट्स है, विच आर नॉट होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कैश के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फिक्स एसेट्स किस में नहीं होना चाहिए, कैश के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एक संपत्ति हमारा है। असल में लैंड मीन्स क्या होता है, जमीन। मशीनरी, मशीनरी क्या, जैसे मान चलिए कोई भी मशीन आपके पास है, जैसे फैक्ट्री वाला हो गया मशीन, वो भी हमारा एसेट्स नहीं है। 10 लाख 20 लाख का, 1-1 करोड़ का मशीन आता है कि नहीं। प्रिंटर है, एक प्रिंटर हम लोग मान चलिए कि जो फ्लैक्स बनवाते हैं उसका भी 9-10 लाख से ज़्यादा है, वो भी तो एक एसेट्स है आपका। अभी मान के चलिए कि कंपनी भी बंद होगा तो वो आपको 2-4 लाख मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, मशीनरी किस में आएगा, तो फिक्स एसेट्स में आएगा। ये इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा आगे हम समझा देंगे, इसको हटा दीजिए। इसके बाद क्या आएगा जी, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। और बताइए, बाइक, कार, कार आएगा, ETC कर देते हैं, इसमें और आ जाएगा। ये सब किस में आएगा हमारा। अच्छा लैपटॉप किस में आएगा जी, लैपटॉप आएगा। मोबाइल किस में आएगा, वो भी इसमें आ जाएगा, सब आ जाएगा। 1-1 लाख का, 1.5 लाख का मोबाइल है, लैपटॉप है, बेचेंगे तो आ ही जाएगा, संपत्ति है, ये है, कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा वो। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो क्या है, वो भी तो बिक जाता है। और मान चाहिए 1 साल पढ़ लिए, लेकिन चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाँ 2-4 हज़ार तो बन ही जाएगा, है कि नहीं। 2 साल 3 साल का पेपर कुछ तो मिलेगा ही। जैसे रद्दी, आपका रद्दी जो होता है ना, वो भी आपका एसेट समझिए, असल में। तो ये सब ETC कर लीजिएगा, इसमें आ जाएगा ये। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स, इसको के देखिए तो इसमें आ रहा है, ऑल्ट के साथ टैब। रिकॉर्ड चल रहा है। या फिक्स एसेट्स कितने टाइप का होता है, 2। एक होता है ट्रांजेबल, दूसरा होता है इनट्रांजेबल। इनट्रांजेबल, इनट्रांजेबल फिक्स एसेट्स, इनट्रांजेबल फिक्स एसेट्स। एक होता है ट्रांजेबल, दूसरा होता है इनट्रांजेबल। असल में ट्रांजेबल एसेट्स किसको बोलते हैं, ट्रांजेबल में जिसको हम सीन एंड टच लिख दें, सीन एंड टच। सीन एंड टच मीन्स क्या होता है, जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हमारा क्या है, ट्रांजिबल फिक्स एसेट्स है। इनट्रांजिबल किसको बोलते हैं, डू नॉट सीन एंड टच, सीन एंड टच, ना जिसको हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो किस में आएगा, इनट्रांजिबल फिक्स एसेट्स में आएगा। अभी बताए होंगे आपको कि ट्रांजेबल और इनट्रांजेबल। ट्रांजेबल में जैसे अभी इसको देखिए, समझिए, जैसे हमको बिल्डिंग किस में आएगा जी, बिल्डिंग
ट्रांजिबल में आएगा। जैसे बिल्डिंग हम बोलेंगे कि ये बिल्डिंग का दाम 10 करोड़ रुपया है, तो कहिएगा सर कितना हवा मार रहे हैं ना जी, 10 करोड़ में कोई खरीदेगा बिल्डिंग में? हाँ, लेकिन 50 लाख 60 लाख में बिक जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हमारा किस में आएगा? ट्रांजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। नहीं समझे? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका दाम तो हम लगा सकते हैं कितना होगा, लेकिन इनट्रांजिबल में क्या होगा? जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते, उसको कैसे दाम लगाएंगे हम? कोई भी वस्तु का, जैसे उसमें तो हमको देख रहे हैं कि हमको बिल्डिंग है, बाइक है, तो बाइक क्या है? तो बाइक हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ 1,50,000 60,000 जो भी होगा उसका दाम होगा, लेकिन ये कैसे पता करेंगे? इनट्रांजिबल फिक्स्ड एसेट्स नहीं मालूम है। ऐसा कोई एसेट्स हमको बताइए इनट्रांजिबल में जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको दाम भी लगा दें। इम्पॉसिबल है। ट्रेडमार्क, अच्छा हम नॉलेज देते हैं आपको, नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज नॉलेज देते हैं। तो लड़का कहता कि सर हम 5,000 में वहाँ पर पढ़ाते हैं, कैसे हमारा ज्ञान का अनुमान लगा दीजिए? 5,000 में पढ़ाते हैं कि 10,000 में पढ़ाते हैं, कैसे लगाते हैं? फिर आपको वहीं आपको कोई अच्छा हम अभी बताएं दोनों में फ़र्क। हमारा तो कोई दाम नहीं लगा सकते, आप कोई दाम लगा सकते हैं? कोई दाम, कौन क्या पढ़ाता है, कैसे कैसे समझाता है, उस पर निर्भर है जी। अब कहिए कि सर डॉक्टर हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर का उनका 1,000 फी है, हमारे गाँव में तो 50 रुपये में देख लेते हैं, आप क्यों 1,000 लेते हैं? आप क्यों 1,000 रुपया लेते हैं? हमारे यहाँ तो 50,000 में 50 रुपये में डॉक्टर देख लेता है। अब इसका मतलब कि उसका अनुमान कब लगाएंगे? जब आपका वो उसका टैलेंटेड पर उसका लोग देखेगा कि हाँ इसके ज़्यादा इनके यहाँ भीड़ है, जो भी यही ना देखेंगे आप, उसका अनुमान से आप उसको फी देते हैं। बीमारी ठीक होता है तब देते होंगे, लेकिन उसका तो कोई दाम नहीं लगा सकता। कोई लगा सकता है? कोई आदमी का ज्ञान का देखिए, इसका तो वैल्यू समझिए कि कोई तौल ही नहीं सकता है, ना इसका मापी कोई कर सकता है कि कितना का है ये, तो इसका कोई आज तक किसी को तुलना नहीं किया जा सकता है। कोई कैसे पढ़ाता होगा, कोई कैसे डॉक्टर देखता होगा, उसके ऊपर निर्भर है कि नहीं? तो इसको तो हम लोग तो समझ में आ गया। इसमें जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किस में आएगा जी? ट्रेडमार्क ये किस में आएगा? इनटैंजिबल। गुडविल, गुडविल जैसे बाइक, अभी लड़का कुछ भी नहीं करता है, आ जाइएगा शादी ब्याह के लिए तो कहेगा हीरो का ही चाहिए बाइक, नहीं मांगता, कोई भरे कुछ नहीं करता, लेकिन जरूर मांगेगा, बाइके मांगेगा उसके गार्जियन, नहीं मांगेगा जी, और वो भी हीरो का चाहिए। बजाज का सुने तो गाड़ी कोई मांगा होगा, नहीं मांगता है, हीरो का जरूर मांगेगा वो। क्यों कि हीरो का अच्छा उसका मार्केट में उसका लुक है, चाहे उसका काफ़ी दिन चलता है, वो नहीं देखता है वो सब, तो गुडविल के चलते मार्केट में उसका नाम है असल में। अच्छा एक और देखिएगा, एक और ऐसे बता रहे हैं जनरली चीज़। एक मान के चलिए कि 2 किराना स्टोर है अगल बगल में, समझिएगा इसको। इसके यहाँ खूब भीड़ लगता है, इसके यहाँ खूब भीड़ लगता है। ये जेके किराना स्टोर है, वो एसके किराना स्टोर है असल में। इसके यहाँ काफ़ी लोग भीड़ लगता है, इसके लिए 1 के 2 आदमी है। क्यों? चीनी तो ये भी 40 रुपया देता है, चीनी ये भी 40 रुपया देगा, लेकिन कौन सी गुडविल? क्या नहीं, क्वालिटी तो 40 रुपये, चीनियाँ तो सब एक कंपनियाँ से आता होगा, वो घर में बनाता है। हाँ, चीनियाँ तो सब उसी कंपनियाँ से, वो भी बेचता है, वो भी बेचता। किसे? आखिर में इसके यहाँ भीड़ क्यों लगा, ये हमको बताइए, हमको रीजन। हाँ सही बोल रहे हैं, उसके व्यवहार पर। अब व्यवहार कैसे होता है जी? अब मान चलिए कि आप ही आ गए, हम बोले कि सक्सेना जी आइए हमारे साथ चीनी लेके जाइए, तो आपको लगे बाप रे हमारा नाम लेके बोल रहे हैं ना जी। नहीं बोलता है कोई शर्मा जी आइए चाय पीजिए, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आप कुछ भी आप चाय बनाते होंगे ना, कोई नाम लेके नहीं बोलिएगा, आपके पास अबे नहीं करेगा आदमी। लेकिन बगल वाला नाम लेके बोलता है तो 5 आदमी दिखेगा तो कहता है देखिए ना हमारा नाम भी जान रहा है, नहीं समझे? वो व्यवहार आप कोई देखिए ना, कोई कहता चाचा भैया ऐसे बोलता है, सर बोलता है कि नहीं। इसका मतलब कि वो क्या किया, वो गुडविल अपना बना रहा है असल में। ऐसे देखिएगा उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ लगेगा,
कभी ये नहीं बोलने वाला को क्या होगा, उनके पास खूब अच्छा वस्तु मिल जाए, वो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन इनके बाद व्यवहार से अच्छा इनका बिके। देखिएगा कोई कोई जाइएगा ना बैंक वैंक में चाहे कहीं ऐसे, तो जाएगा तो पहले चाय जरूर पिलाएगा, कोई पहचान भी नहीं है तो पानी जरूर पिलाएगा। कोई कोई देखिएगा जहाँ सोना चांदी खरीदने जाइएगा तो आपको मिलेगा ये, क्यों व्यवहार बनाता हो। जाएगा तो चाय जरूर पिलाएगा। कपड़ा वाला दुकान का अपने घर से बुलाता है, हैं अपना घर से वो चाय पिलाता है, नहीं वो तो बड़का कैंची रखा है, छोटका कैंची नहीं है, क्योंकि व्यवहार पर जा रहा है आदमी। अब जाइएगा वो एक दिन चाय तो पी लिए, 5 आदमी आपके पास गया चाय पिला दिए, फिर इसका मतलब कि उसका व्यवहार क्या है, कहिए कि बेहतर है, वो जाता है तो चाय पिलाता है, हो गया चाय पर बिक गए। भले इसका भले गुड्स में बढ़िया भी देता है, लेकिन इसके पास नहीं जाइएगा, क्योंकि ये इसके आपका व्यवहार आधा माने रखता है बिजनेस का। असल में अभी एक आप कहिएगा सर कैसे, कुछ दिन पहले, अब तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं करते रहोगे, स्टॉप करके बता रहे हैं।